हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किदा चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और आज का व्लॉग मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने जाने की तैयारी स्टार्ट की है। तो चलिए कुछ दिन पहले पीछे चलते हैं। तो ये बात उन दिनों की है कि जहाँ मेरे को और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम था और हम लोगों ने सोचा कि चलो जाते हैं, उस काम को करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो हम लोगों ने प्लानिंग करी कि वही सिर्फ हम लोग काम करके और दिल्ली से वापस आ जाएंगे। आगे का हमारा कोई बिल्कुल भी प्लान नहीं था। तो उसी तरीके से बस मैंने थोड़ी सी पैकिंग की, ज़्यादा नहीं की, और मेरे हस्बैंड और मेरी ही सिर्फ तैयारी थी। और हम लोगों ने तत्काल ही अपनी रिजर्वेशन कराई और ट्रेन से जाने का मन बना लिया। और फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग ये अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैं आपको अपनी जर्नी दिखा रही हूँ स्टार्टिंग से। तो बस उसके बाद हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह किया और हम लोग ट्रेन के लिए निकल पड़े। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि कम से कम 5 साल के बाद मैं और मेरे हस्बैंड ट्रेन में हम इकट्ठे सफ़र के लिए निकल रहे थे। तो कुछ घंटों के बाद, लगभग 4-5 घंटों के बाद, हम लोग दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। और हमारी जहां जर्नी पहुंचनी थी, हमने जहां से स्टार्ट करी थी और जहां तक हमारा था, वहां तक हम लोग पहुंच गए। और जो हमने वहां काम वगैरह करना था वहां हमारा जो निपट गया। तो तभी मैंने प्लान बनाया कि चलो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो हस्बैंड ने पहले तो ना नुकर करी क्योंकि हम लोग घर में बिल्कुल भी बता के भी नहीं आए थे और प्लानिंग भी नहीं थी। लेकिन मेरी थोड़ी सी जिद से ये मान गए। और ये है रेलवे स्टेशन गुड़गांव का। और गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पे कुछ बातें ऐसी हो रही थी हमारे साथ के जो लोग बैठे थे कि मुझे इतनी हंसी आ गई कि मैं उस हंसी को रोक नहीं पाई। तो वो बिल्कुल बेंच में मेरी पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे। हस्बैंड वाइफ न्यूली मैरिड थे। तो उनकी नोक झोंक जो चल रही थी वो मुझे हंसने पे मजबूर कर रही थी। तो मैंने कहा कि मेरी हंसी रुक नहीं रही, तो मैं चाय पी के बाहर आ गई। और ये छोटी सी जो बच्ची है, इसने जाना था जयपुर अपनी मम्मा के साथ। तो ये मुझे बहुत क्यूट लग रही थी और ये भी हमारे साथ वाली सीट में थी। तो मेरा दिल किया कि मैं इसे भी शूट कर लूँ। तो कुछ हमारी ट्रेन डिले हो गई और उसके बाद चलो ट्रेन आ गई। तो हम बैठ गए अपनी जर्नी के लिए और हमारी यहाँ से जर्नी हो गई स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये एक अनप्लान ट्रिप थी। और बस हम लोग जैसलमेर पहुंच गए और हम दोपहर के बैठे हुए 1 बजे के, और सुबह हम लोग 5 बजे हमें ट्रेन ने छोड़ दिया। जबकि हमारा जो रूम बुक था वो था, तो उसकी तो आपको पता ही है कि चेक इन 11 o'clock होती है। तो अब हमारे सामने समस्या ये थी कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आप समझ ही सकते हैं कि एक अनजान शहर में अब हम क्या कर सकते थे। लेकिन फिर हम लोगों ने कैब करी और हमने जो बुक किया था होटल, तो हम वहाँ पर चले गए। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। तो बस ऐसा ही हुआ कि हम लोग जो अचानक से निकल गए अपनी जर्नी पे, और वो भी काफ़ी लॉन्ग जर्नी पे। बहुत ही ज़्यादा, एक बार तो अजीब लग रहा था क्योंकि शहर भी हमारे लिए नया था। और शहर था जैसलमेर, और यहाँ आना मेरा एक सपना था कि मैं कभी आऊँगी। मैंने सोच रखा था, लेकिन ये सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा पता नहीं था। तो हम 5 बजे ही अपने होटल में पहुँच गए। तो लीजिए, देख लीजिए, ये बाहर से हमारा होटल। मगर खासियत ये रही होटल वालों की, हमने बेल बजाई तो उन बेचारों ने खोल दिया हमारे लिए रूम और बैठ गए हम लोग। फिर उन्होंने कहा हमारे सारे रूम हैं, फुल हैं इस वक्त, और जो हमारा कस्टमर पहले निकलेगा, चेकआउट होगा, तो फिर हम वो रूम क्लीन करके आपको दे देंगे। तो उन बेचारों ने हमें 5 बजे पहले हमारे लिए चाय भी मंगाई। फिर हमें फ़्रेश होने के लिए उन्होंने वॉशरूम भी अवेलेबल कराया और अपनी लॉबी में ही हमें बैठने को दे दिया। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने हमें लॉबी में बैठने के लिए दे दिया। तो ये मैं आपको साथ साथ उनका टूर करा रही हूँ होटल का। और ये ऊपर का हिस्सा है, वो देखिए मेरे पीछे फोर्ट दिख रहा है। और यहाँ हम अब धूप सेकने बैठ गए क्योंकि 9 बज चुके थे और अभी तक कोई भी रूम खाली नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि चलिए, जब तक रूम खाली नहीं होता, तो हम जब ब्रेकफास्ट सबको करा रहे हैं तो आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो ब्रेकफास्ट में बहुत टेस्टी टेस्टी फूड था, यम्मी फूड था बहुत ही ज़्यादा।
और क्या ही यहाँ मज़ा था। मतलब लग रहा था कि मैंने जो कुछ सोचा था वो सारा का सारा यहाँ के पूरा हो गया है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं जैसलमेर और आते ही हम कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में है आलू पराठा है और यहाँ पे जो पोहा है देखिए इसमें है नमकीन ऊपर डाली, साथ में दही है और अचार है। और ख़ासकर यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह पे हम बैठे हुए हैं, सूरज भी आ रही है और पीछे फोर्ट नज़र आ रहा है। अलग ही मतलब एक्सपीरियंस है। जितनी भी थकान थी सफ़र की वो सारी अब हम भूल गए हैं। अब इसके बाद हमें रूम मिल जाएगा तो हम तैयार होके फिर निकलेंगे घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स इस बात की पूरी मतलब क्रेडिट जाता है हस्बैंड को, जिन्होंने मेरी बात ये रख ली। और ये है गोल्डन सिटी, बिल्कुल ये येलो कलर का है सब कुछ यहाँ पे। और ये नो जहाँ भी आप भी कभी जाएं तो आप उसकी छत पर बैठिए होटल की, और फिर वहाँ पे आपको सारे ऐसे ही नज़ारे मिलेंगे। मेरे ख्याल से हर होटल पे उन्होंने ऊपर बनाया हुआ था कि आप ऊपर बैठ के उस सिटी को देखें। तो काफ़ी लोग आए हुए थे, सबने बारी बारी से नाश्ता किया और कुछ लोग होटल वाले से ही गाड़ी बुक करवा के अपने आगे का सफ़र जो कैंप होता है जिसमें यानी कि तनोट वाला लोग जाते हैं, लौंगा वाला जाते हैं और आगे जो सेंट कैंप होते हैं उनकी बुकिंग वगैरह करते हैं, तो वो यहीं से होटल वालों से ही पूछ के कर रहे थे क्योंकि होटल के ओनर भी बहुत अच्छे थे। तो अब ये देखिए हमारा रूम हो गया है रेडी और ये हमें रूम मिला है। और इसके साथ साथ आप नक्काशी देखिए, होटलों की शायद मेरे ख्याल से यहाँ के सभी की खासियत होगी कि ये अपनी नक्काशी को इन्होंने आज भी कारीगरी को कामयाब किया हुआ है। और जो इसका इंटीरियर है वो कुछ इस तरीके से होता है जिसे देख के एक अजीब सा फील होता है कि वाकई यहाँ का कल्चर और जो कुछ यहाँ पे हुआ है उसका ये सब कुछ यहाँ फील करवाता है। और इन दो दरवाज़ों के बीच यहाँ हर किसी के यहाँ मिरर लगा हुआ है और इतना सा स्पेस दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं आपको टूर कराती हूँ अपने रूम का। 102 नंबर रूम मिला है हमें और इसको ओपन करते ही मिलेगा हमें लेफ़्ट साइड कुछ इस तरीके का सीटिंग सिस्टम। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का सीटिंग सिस्टम आपको मिलेगा, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे राजस्थानी कल्चर का वॉल डेकोर बहुत सुंदर, देखिए कुछ इस तरीके से। और सामने मिलेगा हमें ये बेड, सोफ़ा कम बेड है ये, और साथ में ये चेयर है, साथ में ये बहुत खूबसूरत मिरर है। और यहाँ पे है हमारा वॉशरूम और सामने एक आपको टीवी मिलेगा और चेयर और टेबल और ये छोटी सी अलमीरा। यहाँ पे अलमीरा बड़ी वाली नहीं है इस रूम में, लेकिन मैं आपको अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखिए बेड, ये आपको मैं बेड दिखाती हूँ। कितना खूबसूरत बेड है ये, बहुत प्यारा। और इसके साथ दो साइड टेबल हैं, इस पे फ़ोन भी रखा है, चार्जिंग सिस्टम भी है। और इसकी जो लाइट है ये देखिए छोटी छोटी ऐसी लाइट्स लगी हुई हैं। इस रूम में ज़्यादा लाइट्स नहीं हैं पर रूम बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत। और इसकी खूबसूरती देखिए, यहाँ पे जो ये रनर बिछाया गया है, बेड रनर, कितना सुंदर है, हैंडवर्क सारा किया हुआ है। और ये वाइट कलर का ही अलमीरा है, वाइट कलर की चेयर है, साथ में यहाँ दो छोटे टॉवल दिए गए हैं, वाटर बॉटल दी गई है और केटल दी गई है, चाय वाय बनाने का है, रिमोट कंट्रोल रखे हैं, साथ में एसी भी लगा हुआ है। इस रूम को देखा जाए तो फ्रेंड्स इसमें येलो कलर के पत्थर लगाए गए हैं, साथ में इसको कल्चर को दिया गया है, राजस्थानी कल्चर दिया गया है। और वाइट कलर का ही ये जो फर्नीचर दिया गया है ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। फ्रेंड्स मैं अब आपको दिखा देती हूँ बाथरूम की, जो कि सभी का जैसे कॉमन ही होता है। ये रहा सामने वॉश बेसन, टॉवल भी है और काफ़ी स्पेशियस है, क्लीन है, पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, गीज़र भी लगा हुआ है और साथ में ये शैम्पू, ये लोशन, ये सोप, बॉडी वॉश सब कुछ दिया हुआ है।
फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब हम निकल रहे हैं सिटी के लिए। और यहाँ आकर सब कुछ इतना खूबसूरत था और नया शहर, नया एक्सपीरियंस था कि मुझसे ना रेस्ट किया ही नहीं गया। मैंने कहा मैं फटाफट तैयार होती हूँ नहा धो के और शहर घूमने चलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। तो ये है हमारा भीमगढ़ होटल। होटल बहुत अच्छा है, अगर कोई आना चाहे तो यहाँ आ सकता है। ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, बहुत लग्जीरियस होटल है। मैं इसका फ़ोन नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इन्होंने ही हमारे लिए एक ऑटो बुक कर लिया और यहाँ ऑटो वाला लगभग हर कहीं जगह जाने पर 100 रुपया ही लेता है, यहाँ पर पर्सन नहीं होता। तो बस फिर मिलूँगी मैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।